नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल के इस प्लेटफ़ॉर्म पे हम हर रोज़ किसी न किसी इंस्पायरिंग टीचर से, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड जो बच्चे हैं या पुराने विद्यार्थी, उनसे हम बातचीत करते हैं और बीते कुछ दिनों से हम लगातार आपको उन इंस्पायरिंग टीचर से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें इस साल का देश का सबसे बड़ा सम्मान जो टीचर्स को मिलता है, ऐसे नेशनल टीचर अवार्ड, उनसे नवाजा गया, उनसे सम्मानित किया गया है। आज वैसे ही हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग टीचर हमारे साथ है, अर्चना मैम। मैम आपका बहुत-बहुत नमस्ते। स्वागत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अभिषेक जी। इससे पहले कि मैं बातचीत की शुरुआत करूँ, मैम का परिचय कराना चाहता हूँ और मैम फिलहाल सिक्किम में आप कार्यरत थे और हाँ जी। नामची गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और नहीं नहीं, नहीं, मैम इससे पहले थी वहाँ पर जोरथांग। और हाँ, जोरथांग में है, अभी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल यस। जोरथांग साउथ सिक्किम में है ये। आप वहाँ पे हुँ, बतौर प्रिंसिपल काम कर रहे हैं और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज मैम ने अपना टाइम निकाला है हमसे बातचीत करने के लिए। मैम, सबसे पहला सवाल, जब नेशनल टीचर अवार्ड की घोषणा हुई और जब आपने अपना नाम देखा, कैसी हाँ, फीलिंग थी? हाँ। बहुत खुशी हुई क्योंकि अब इतने उच्च स्तर का ये एक अवार्ड है, तो नेचुरली बहुत खुशी हुई मुझे। हुँ, हाँ, हाँ। और अगर डेडिकेट करने की बात हो तो किसको डेडिकेट किया आपने इस अवार्ड को? ये अवार्ड तो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपने स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, मेरे स्कूल के एसएमसी मेंबर्स को, कम्युनिटी को, जिनके सपोर्ट और कोऑपरेशन के कारण मुझे ये अवार्ड मिला। मैम एक जो सबसे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है कि जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए एक हुँ, हुँ। टीचर का पूरा लाइफ डेडिकेट होता है। उसी के हुँ, लिए वो हुँ। बच्चों के लिए ही टीचर काम करता है। अगर हाँ, आपकी हाँ। पूरी लाइफ जर्नी देखा जाए तो जब आपने स्टार्ट किया था करियर को, तो क्या सोच के स्टार्ट किया था कि हमको टीचिंग लाइन में जाना है, तो क्या सोच के जाना है? अब ऐसा है कि मैं जो हूँ, मैं पली-बड़ी मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। हुँ, हुँ। तो जब मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, तो ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बीएड करना बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। हुँ, हुँ। तो उस समय जो है घर में भी मेरी जो आंटी थी, वो टीचर थी। तो क्या था कि अब कॉलेज जब मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठी, बीएड में मेरा नाम आ गया, तो मैंने बीएड किया। तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो उसके बाद मुझे भी लगा कि भई जब मेरा बीएड जब ये मेरा हुआ है तो आई थिंक ये मेरी कॉलिंग है और मुझे ये अपने एक प्रोफेशन मुझे अपनाना चाहिए। ये सोचकर जब मैं सिक्किम आई 96 में जब मेरी शादी होकर जब मैं सिक्किम आई, तो उसके साथ उसी समय मैंने जो है गवर्नमेंट स्कूल में जो है पीजीटी इंग्लिश के लिए मैं एग्ज़ाम दिया मैंने और भगवान की दया से मुझे नौकरी भी मिल गई और 1996 में जो है मैंने पीजीटी इंग्लिश कि बतौर पीजीटी इंग्लिश मैंने अपनी जो है टीचिंग यात्रा मैंने शुरू की और तब से अभी तक मैं टीचर हूँ और मुझे ये काम करने में बहुत मजा आता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अपना जो प्रोफेशन है ये बहुत सही चुना क्योंकि बच्चों के साथ हमेशा रहना तो बच्चों के साथ रहकर खुद भी हमको भी हम भी बच्चे हैं ये फीलिंग आती है हमको और एक कहते हैं ना कि टीचर्स कभी बूढ़े नहीं होते बिल्कुल। क्योंकि जब हम बच्चों के साथ रहते हैं तो हमारा मन बच्चों जैसा होता है छोटी छोटी चीजों में खुश होना और कैसे बच्चों को हम अच्छा और पढ़ाएं, उनको कैसे उनके लिए और क्या हम अच्छी-अच्छी बातें सोचें। बस यही सोचकर, यही काम कर कर जो है मेरा इतना साल जो निकल गया और मैं बहुत खुश हूँ। मैम जब आपके प्रोफाइल के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो आपने सिक्किम के हर हिस्से में काम किया है। हाँ, हाँ। और आपने बतौर 1996 में करियर की स्टार्ट किया और 2010 में आप प्रिंसिपल बने। अगर आप हाँ जी। प्रिंसिपल बनने से पहले की जर्नी को पूरा देखें, तो उसको किस रूप में याद करते हैं आप? अ, उसको मैं क्या रूप में देख याद करती हूँ कि देखिए पहली बात तो मेरे लिए एक बहुत ही देहरादून से उत्तराखंड से जब मैं सिक्किम आई थी, तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। जब मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे मेरी यादगार क्या है कि नई जगह पहाड़ सुंदर-सुंदर पहाड़ों में काम करना मैंने बहुत अच्छे-अच्छे मैंने दोस्त बनाए। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मान्य रखते हैं। बहुत मेरे बहुत बहु बहु मेरे मेरे जीवन का बहुत बहुमूल्य हिस्सा है और मैंने बहुत कुछ सीखा बच्चों के साथ। अंग्रेज़ी पढ़ाती थी मैं पढ़ाती थी
उनके साथ मैंने बहुत कल्चरल एक्टिविटीज में मैंने बच्चों को मैंने गाइड किया। मैंने बहुत अच्छे-अच्छे प्रिंसिपल्स के अंडर में काम किया, उनसे सीखा। अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वही सब सीखकर जो है कि मुझे लगता है कि वो मेरा एक फाउंडेशन था, जिसके आधार पर मैंने जो मैं प्रिंसिपल बन पाई। जब मैं प्रोफाइल, और मैं चाहता हूँ कि वो प्रोफाइल भी मैं शेयर करूँ कि आप लंबे टाइम तक एक गर्ल्स स्कूल में आप कार्यरत हैं और अभी भी आप उसी में हैं। आपने बहुत हाँ, सारे बॉयज़ इनिशिएटिव स्कूल लिए हैं जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए भी बहुत ही यूनिक है वो। मैं चाहता हूँ कि मैम आप अच्छा। थोड़ा-सा बताएँ कि बीइंग ए वुमेन आपने बहुत तरह की इनिशिएटिव खुद से, एक होता है ना कि अंदर से फीलिंग आती है कि हमें कुछ करना चाहिए। हुँ, हुँ। गर्ल्स एजुकेशन के अराउंड में आपने क्या-क्या इनिशिएटिव लिए मैम? अच्छा, ऐसा है कि एज़ प्रिंसिपल, बतौर प्रिंसिपल मैं गर्ल्स स्कूल में मेरा फर्स्ट मेरी पोस्टिंग थी। उससे पहले 11 साल मैंने बॉयज़ स्कूल, टोटल बॉयज़ स्कूल में काम किया था। तो दोनों जो मेरे लिए सिचुएशन थी वो एकदम डिफरेंट थी कि एक बॉयज़ स्कूल से मैं एक पीजीटी करके, टीचिंग करके मैं गर्ल्स स्कूल में आई। तो उधर जो है मैंने क्या देखा, गर्ल्स बहुत स्मार्ट, एकदम ही बहुत स्मार्ट थी। किसी भी चीज़ में वो बॉयज़ से पीछे नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि पहले तो मेरी उस स्कूल में क्लास 6 से जो है, क्लास 6 से 12 तक क्लासेस थी। तो मैंने सबसे पहले इनिशिएटिव ये लिया कि क्या बोलते हैं, प्राइमरी क्लासेस भी शुरू की जाए उधर। तो प्राइमरी क्लासेस मैंने एसएमसी की मदद से प्राइमरी क्लासेस शुरू की। उधर क्योंकि मुझे लगता था कि गर्ल्स को जो है, अगर हम एलकेजी, यूकेजी से ही अगर शिक्षा दें उस स्कूल में, तो बहुत कुछ और अच्छा सीख सकती हैं ये बच्चियाँ। उसके बाद मैंने वन टीचर वन क्लासरूम उधर स्टार्ट किया। वन टीचर वन क्लासरूम जिसमें जो है कि ये मैंने उधर क्यों स्टार्ट किया कि एक ही टीचर एक क्लास में जो है, जो एलकेजी में जो टीचर पढ़ाती थी वही टीचर उनको वन में ही पढ़ाएंगी, वही टीचर टू में पढ़ाएंगी। ऐसा करने से क्या होता था कि बच्चों और टीचर के बीच में एक फेमिलियरिटी हो जाती थी, और टीचर भी हर बच्चे को अच्छे से पहचान सकती थी कि भाई उनकी लर्निंग नीड्स क्या है, उनकी लर्निंग स्टाइल क्या है। उसी हिसाब से वो अपने बच्चों के लर्निंग स्टाइल के हिसाब से अपनी जो है वो टीचिंग वो दे सकती थी। और फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें टीचरों को बहुत ज्यादा होती थी कि टीचर्स को अगर लगे कि इंग्लिश पढ़ा रही है, कि बच्चों को चलो थोड़ा इंग्लिश में और उनको जरूरत है, तो किसी पीरियड से वो बंद नहीं जाती थी, वो नेक्स्ट पीरियड भी वो जाकर इंग्लिश स्टार्ट कर सकती थी, या मैथ पढ़ाना है तो कंटिन्यू कर लें। तो इस तरीके से ये मैंने स्टार्ट किया। हाँ, मेरी बच्चियों के लिए मैंने उधर एनवायरनमेंट भी बहुत काम किया, पर्यावरण में। और पर्यावरण में जो है क्या काम किया कि भाई ये जो है ग्रीनरी जो होनी चाहिए, ग्रीन मिशन में काम किया। उनको लाइफ स्किल सिखाई, जैसे आपको मशरूम फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, आपका ये बी कीपिंग है। ये सब भी क्योंकि ये लाइफ स्किल्स जो है आगे चलकर स्टूडेंट्स जो है अपना भी कुछ अगर करना चाहें अपने आप से, तो वो कर सकती थी। तो ये सब करके फिर ग्रे वाटर मैनेजमेंट करवाया। तो इन सभी चीजों में आप देखिए कि हमने इतना काम किया, और वो सारी की सारी वो काम जो है वो लड़कियां करती थी। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग सा एक इनिशिएटिव आपने लिया था नेचर वॉक का। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ये नेचर वॉक के पीछे क्या आपका कॉन्सेप्ट था और इसके क्या इम्प्लीकेशंस, क्या इसके आउटकम है? मैम, ये जो नेचर वॉक का जो आपका कॉन्सेप्ट था कि हाँ, हाँ। एक यानी नेचर के साथ कनेक्ट करना बच्चों को, हाँ, ये हाँ। एक किस सोच के साथ आपने स्टार्ट किया था और इसके क्या आउटकम आए? अब ऐसा मेरी सोच इसमें क्या थी कि देखिए, नेचर के साथ एक तो एक अच्छा कनेक्शन, डीप कनेक्शन भी होना चाहिए बच्चों को। और नेचर वॉक जो है, नेचर वॉक मतलब किसी हमारे स्कूल के आसपास बहुत ग्रीनरी है, तो बाग बगीचों में जाना, पार्क्स में जाना। यहाँ पे जो है हमारे इधर जो है आपके बच्चों का जो है, हमको लगता है कि नेचर वॉक जाने से उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। जब वो खेलेंगे कूदेंगे बच्चे जो है हरे ग्रीनरी में, तो उनका मोटर मोटर डेवलपमेंट अच्छा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होता है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। क्योंकि जब बच्चे एक साथ खेलेंगे कूदेंगे तो एक साथ उनके साथ फ्रेंडशिप होती है, अच्छी रिलेशनशिप बनती है। तो ये इमोशनल वो खुश रहना सीखते हैं। खुश रहना भी एक बहुत ही जरूरी है जिंदगी में। तो ये उनके लिए ये बहुत ये था। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत क्यूरियस नेचर के होते हैं। तो जो हम किताबों में पढ़ाते हैं बच्चों को, अगर वो खुद अपने आंखों से देखें, अपने हाथों से उनको टच करें, तो बच्चे और अच्छा सीखते हैं। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब चीजों के लिए जो है मैंने जो है बच्चों को नेचर वॉक में टीचर्स को एनकरेज किया कि उनको नेचर वॉक में ले जाया जाए।